जय हिंद प्यारे दोस्तों, सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के प्रमुख जलप्रपातों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। पूरे यूट्यूब पर इससे बेहतर क्लास मिलना मुश्किल है, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मेरी पिछली क्लास भारत के प्रमुख झील, भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख बंदरगाह ज़रूर देखें। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया है। एक बार देखने के लिए आप अवश्य समय निकालें। चलिए ना देर करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जलप्रपात क्या होते हैं। तो जलप्रपात मीन्स क्या होता है दोस्तों? झरना, एक प्रकार का झरना होता है। कहने का मीन्स क्या है कि जलप्रपात बड़े पहाड़ों की चट्टानों से निकली धारा को जलप्रपात कहते हैं। यानी बड़े जो पहाड़ हैं उन चट्टानों से निकली धारा को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? जलप्रपात कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझिए, बड़े पहाड़ों की चट्टानों से गिरती हुई जलधारा को हम क्या कह सकते हैं? जलप्रपात या झरना कह सकते हैं। झरना या जलप्रपात नदियों के क्या माने जाते हैं? उद्गम स्थल माने जाते हैं। कहने का मीन्स क्या है दोस्तों? जो जलप्रपात हैं वो नदियों के क्या माने जाते हैं? उद्गम स्थल माने जाते हैं। चलिए यहाँ पर आपने जलप्रपातों को समझा। यहाँ पर दोस्तों कुछ जान लेते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो यह कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। जो भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात। शिव समुद्रम ये जलप्रपात कहाँ पर है? तो है तमिलनाडु में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्त कर्नाटक। और इसमें जोग गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ का है? तो ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। आइए, आप जानते होंगे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो जलप्रपात है वो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो कुंचिकल जलप्रपात। यहाँ आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपातों को अब हम मैप के द्वारा समझते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर ये जलप्रपात पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। धुआंधार जो जलप्रपात है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कूने जलप्रपात ये कहाँ का जलप्रपात है? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। एक और इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाता है कपिल धारा जलप्रपात कहाँ का है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाए कर्नाटक के शिमोगा जिले में क्या है? कुंचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो आपका जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात किसे बोलते हैं? तो कुंचिकल जलप्रपात को। आइए नेक्स्ट जलप्रपात आपके इंडियन मैप में देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात। क्या बोलते हैं? नियाग्रा जलप्रपात। और जो नियाग्रा जलप्रपात आपका कहाँ है? ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा बात। बरही पानी आपका कहाँ है? बरही पानी आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। जोग गरसोप्पा कहाँ पर है? तो जोग गरसोप्पा आपका कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। और बड़े अच्छे से आप जानते हो शिव समुद्रम ये जो जलप्रपात है आपका कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में। और साथ ही साथ थैलियार जलप्रपात कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु का है। और हम लोग जानते हैं हुंडरू जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड में पड़ता है और किस नदी पर पड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। चलिए हमने मैप में कुछ इंपॉर्टेंट का मीन्स इंपॉर्टेंट आपके जलप्रपातों को समझा। आइए अब हम इनसे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी सुपर टेट, लेखपाल, पीसीएस, एसएससी, बैंक्स, अन्य अन्य एग्जामों के लिए प्रश्न जो बनते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन सी, उनकी खास विशेषताएं क्या हैं, इनके विषय में गहनता से इनको समझते हैं। और मोस्ट दोस्तों देखते हैं भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा बराही नदी पर। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट जो बनता है आपका, कुंचिकल जलप्रपात है कहाँ पर? तो आपका कर्नाटक के शिमोगा जनपद में। कहने का मतलब शिमोगा जनपद या जिले में कर्नाटक के स्थित है कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये एग्जाम में प्रश्न बनता है 455 मीटर। कितना? 455 मीटर। यानी भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। आइए दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात को। जोग जलप्रपात या इसी को बोलते हैं गरसोप्पा जलप्रपात। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो
एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है गरसोप्पा जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा शरावती नदी पर। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है। जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पर हैं, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक में। कहने का मतलब किस स्टेट में है, तो कर्नाटक स्टेट में। और किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर। आइए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इससे जो प्रश्न बनता है, ये किन जलप्रपातों के मिलने से बना है, तो राजा जलप्रपात, राकेट जलप्रपात, रोरर जलप्रपात और दाम्बी लाचे। कहने का मतलब दाम्बी लाचे जलप्रपात, रोरर जलप्रपात, राकेट जलप्रपात और राजा जलप्रपात, इन 4 जलप्रपातों से मिलकर बना है आपका कौन सा, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, या इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 253 मीटर। कितनी है दोस्तों, 253 मीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। कहने का मतलब भारत के अधिकांश जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वैसे भारत में जलप्रपातों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो जलप्रपात हैं भारत के किस भाग में है, तो आपका दक्षिण भारत में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, भारत का सबसे चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो जो गरसोप्पा जलप्रपात। कहने का मतलब यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कि चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो गरसोप्पा जलप्रपात, इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है जो एग्जाम में बहुत ही फेवरेट प्रश्न है आपका। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्रम। और ये किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा कावेरी नदी पर। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो आपका कावेरी नदी पर स्थित है। ये आयतन की दृष्टि से, देखो चौड़ाई की दृष्टि से तो आपका गरसोप्पा जलप्रपात है, लेकिन आयतन की दृष्टि से कौन सा जलप्रपात, तो आपका आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। और ये किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सुपर टेट लेखपाल के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। आइए, नियाग्रा जलप्रपात को चित्रकूट जलप्रपात भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, और ये एग्जाम में पूछा जाता है ये किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी पर। और इंद्रावती नदी जो नियाग्रा जलप्रपात है, ये है किस मतलब स्टेट का, किस प्रदेश का, तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी पर कौन सा भारत का चित्रकूट जलप्रपात है, या इसी को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है आपका, दूध सागर जलप्रपात। और दूध सागर जलप्रपात ये क्या है, ये मांडवी नदी पर। किस नदी पर, तो गोवा में एक नदी है मांडवी, और मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो दूध सागर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। और इसी मांडवी नदी पर इसकी राजधानी, गोवा की राजधानी पणजी भी स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 310 मीटर ऊंचा है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का नियाग्रा जलप्रपात अभी हम लोगों ने पढ़ा, किसे कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। आइए और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। थैलियार जलप्रपात, या इसे बोलते हैं रानटेल जलप्रपात, ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु में थैलियार जलप्रपात या रानटेल जलप्रपात पाया जाता है या स्थित है, कहने का मीन्स। आइए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका सुपर टेट लेखपाल बैंक्स एंड पीसेस के लिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पर, कावेरी नदी पर। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। और शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पड़ता है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। धुआंधार जलप्रपात, काफ़ी बेहतरीन धुआंधार जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है एग्जाम के लिए। ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका जबलपुर, और जबलपुर के कहाँ, एमपी में। तो एमपी जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात है, और किस नदी पर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है दोस्तों, ये किस नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर। अब यहाँ पर एक और प्रश्न जो नर्मदा नदी से पूछा जाता है, कपिल धारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर है। तो कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात दोनों किस नदी पर स्थित हैं, तो नर्मदा नदी पर। अब आइए बात करते हैं झारखंड जलप्रपात कहाँ पर है, किस नदी पर स्थित है, तो टोंस नदी पर। झारखंड में है झारखंड जलप्रपात, और किस नदी पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा टोंस नदी पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हुंड्रू जलप्रपात, ये काफ़ी एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है।
या फेवरेट क्वेश्चन है कह सकते हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आपका हुंड्रू जलप्रपात। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। भारत में प्रपात रेखा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही एग्जाम में। भारत में प्रपात रेखा रीवा में टोंस नदी से लेकर सासाराम तक फैली। सासाराम जगह कहाँ तक पड़ती है? तो बिहार में। और भारत में जो जल प्रपात रेखा है, कहने का मतलब रीवा में टोंस नदी से लेकर सासाराम तक, यानी रीवा में टोंस नदी से लेकर कहाँ तक? सासाराम तक फैली हुई है। तो भारत की जल प्रपात रेखा कहाँ से कहाँ तक? तो रीवा में टोंस नदी से लेकर सासाराम तक फैली हुई। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो चंबल नदी पर स्थित है। कौन सा प्रपात? तो चूलिया जलप्रपात। सूची इंपॉर्टेंट जलप्रपात, सूचीपारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। और ये किस जिले में है? तो वायनाड जिले में। और सभी लोग जानते हैं वायनाड केरल से कौन से खड़े थे? आपके राहुल गांधी खड़े हुए थे। तो सूचीपारा जलप्रपात कहाँ से रिलेटेड है? आपका केरल से रिलेटेड है। किस जिले से रिलेटेड है? तो आपका वायनाड जिले से। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। एन्ना जलप्रपात कहाँ पर है? तो महाबलेश्वर के समीप। कौन सा? एन्ना जलप्रपात कहाँ पर है? तो आपका महाबलेश्वर के समीप स्थित है। वरकाना जलप्रपात, ये आपका सीता नदी और कर्नाटक में पड़ता है। वरकाना जलप्रपात कहाँ पर है? किस नदी पर है? तो आपका आंसर होगा सीता नदी पर। और कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक में। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बनता है पायकारा जलप्रपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में है। पायकारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी के क्षेत्र में स्थित है। और आप लोग जानते हैं नीलगिरी का क्षेत्र कहाँ? तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, कूणे जलप्रपात कहाँ का है? तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कूणे जलप्रपात महाराष्ट्र में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। और ये कहाँ पर जगह पड़ती है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। बरही पानी जलप्रपात किस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बरही पानी जलप्रपात खूब एग्जाम में पूछा जाता है। बरही पानी जलप्रपात कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। बुदावलंग नदी जो आपकी है, बुदावलंग नदी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। बुदावलंग नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो बरही पानी जलप्रपात। बरही पानी जलप्रपात कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। बुदावलंग नदी पर है। विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन माना जाता है? कहने का मतलब विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अकॉर्डिंग कुंचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं माना जाता है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है किसको? नोहो कालिकई। और ये कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो मेघालय में पड़ता है। नो कालिकई मेघालय में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये डेटाबेस के अनुसार कहने का मीन्स। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। मीन मट्टू जलप्रपात कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा केरल में। कहाँ पर? केरल में स्थित है। लिंगसेयांग जलप्रपात ये आपका कहाँ है? तो मेघालय में है। मधार पुनासा जलप्रपात ये चंबल नदी पर स्थित है। मधार पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। मधार और पुनासा जलप्रपात कहाँ पर है? तो चंबल नदी पर। और खंडाधर जलप्रपात ये आपका कहाँ पर है? खंडाधर जलप्रपात कहाँ का है? तो उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों बहुत सारे जलप्रपातों को डिस्कस किया और समझा। आइए कुछ खास जलप्रपातों के नामों को एक बार थोड़ा देखते हैं, क्या क्या कौन कौन से जलप्रपात कहाँ से बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो बराई नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर, नदी पूछी जाती है और कर्नाटक में है। ये भी आप बड़े अच्छे से समझते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जबकि जो गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको बोलते हैं, ये किस नदी पर? ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो शरावती नदी पर बनता है। और ये किन चार जलप्रपातों से मिलकर बने हैं? तो राकेट, राजा, रोरर, दामबिलाचे जलप्रपातों से मिलकर बने हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा माना जाता है? गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। आयतन की दृष्टि से अगर पूछा जाए प्रश्न तो आपका शिव समुद्रम, ये किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात को। और नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा इंद्रावती नदी पर। और ये कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो मांडवी नदी पर है, 310 मीटर। और दूध सागर जलप्रपात आप लोग जानते हैं गोवा में। मांडवी नदी कहाँ पर है? तो गोवा में। तो गोवा कर्नाटक की सीमा पर दूध सागर जलप्रपात 310 मीटर ऊंचा। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, थैलियार जलप्रपात या रानटेल जलप्रपात कहाँ है? इस तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात किसे माना जाता है? तो थैलियार जलप्रपात, या इसी को बोलते हैं रानटेल जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी पर कहाँ पर? तो कर्नाटक में। आइए नेक्स्ट प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में।
कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। ये झारखंड जलप्रपात किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर जो बनता है, हुंडरू जलप्रपात याद रखना किस नदी पर है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका स्वर्ण रेखा नदी पर। आइए इंपॉर्टेंट बात करते हैं, चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पर। और चूलिया जलप्रपात है कहाँ? तो राजस्थान में। सूचीपारा जलप्रपात कहाँ है? तो वायनाड केरल में है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। पायकारा जलप्रपात कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट महा जलप्रपातों की और बात करते हैं। तो बरही पानी जलप्रपात कहाँ है? तो उड़ीसा में है। दुग्धारा जलप्रपात या ये कह सकते हैं कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पर? नर्मदा नदी पर है। और मतलब जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कौन सा माना जाता है? तो नोकालिकई। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो मेघालय में। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, मीनमट्टू जलप्रपात कहाँ है? तो केरल में है। लिंगस्यांग जलप्रपात मेघालय में है आपका। कंडाथर जलप्रपात कहाँ है? तो उड़ीसा में। और इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जलप्रपात को पढ़ा और समझा बहुत अच्छे से। और दोस्तों आगे भी हमारे साथ अगर आप बने रहते हैं तो आपकी कंपटीशन की जितनी भी तैयारी है ओवरऑल सभी में जीएस और जीके से रिलेटेड जितनी भी जो प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम के लिए वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल पर बेहतरीन वीडियोस, बेस्ट वीडियोस देने की पूरी मतलब कोशिश की जाएगी और आपको एक्शन के लिए हम लोग लगातार वर्क करेंगे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।